हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा अनेजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है मैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसमें 90% प्लस चांसेस है कि वो आपके बोर्ड में आएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दिख रही होगी आपको स्क्रीन। आपके जो क्राइटेरिया यूज़ हो रहे हैं चैप्टर 6 में, एक बार वो देख लो। क्राइटेरिया जो आपके चैप्टर 6 में यूज़ होने वाले हैं, जिससे आप ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए ABC और PQR, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपको तीन चार क्राइटेरिया लगेंगे। पहला क्राइटेरिया लगेगा आपका SSS। अगर तीनों साइड्स की ट्रायंगल की साइड्स का रेशो बराबर होगा, साइड्स नहीं, वो कॉन्ग्रेंसी में होती हैं, रेशो बराबर होगा। मैं लिख भी देती हूँ, AB बाय PQ बराबर होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंगली होनी चाहिए। BC बाय QR, कोई भी तीन नहीं, कॉरस्पॉन्डिंगली। और AC बाय PR, BC QR के AC, ये तीनों साइड्स का रेशो अगर बराबर हुआ तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा आपका है SAS। कोई भी दो साइड्स, जैसे कि यही दो ले लेते हैं, AB बाय PQ बराबर हो गई, आपको मान लो ऐसे गिवन ही हो गया BC बाय QR के। तो ये दोनों साइड, जैसे ये AB है, ये PQ है, ये BC है, ये QR है। इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल होगा, ये वाला ही होना चाहिए। SAS की कॉन्ग्रेंसी के लिए एंगल मस्ट बिटवीन द टू, रेशो ऑफ द टू साइड्स, तो ये बीच में होना चाहिए, वरना ये क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ऐसी कोई भी दो साइड्स हो सकती है, बट एंगल उसके बीच में होना चाहिए। थर्ड है आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला AA का मतलब है कि आप किन्हीं भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख दोगे तो आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ AA। और चौथा आता है आपका, आपने AAA। अगर देखो एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि ये 75 है और ये आपका मान लो 40 है, ये 75 है, 40 है। तो ऑटोमेटिकली 180 में से जब माइनस करोगे इन दोनों कंडीशन, तो जो यहाँ बचेगा वो यहाँ बचेगा। तो ये दोनों लगभग सेम है। अब ये इसलिए यूज होता है कि AA सबसे ज़्यादा यूज होता है कि कई बार हमें दो ट्रायंगल में दो ही एंगल मिल पाते हैं, तो ये AA की हेल्प से आप इसको यूज़ कर सकते हो। यही सबसे ज़्यादा आपके ट्रायंगल जो हैं वो चार क्राइटेरिया हैं। और जब कोई भी दो ट्रायंगल, जैसे पीछे ही देखते हैं, जैसे कोई ये वाले दो ट्रायंगल जब सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, तो इनके बाकी बचे हुए जो पार्ट्स बचेंगे, चाहे वो साइड्स बच रही हों, साइड्स का रेशो, या फिर जो बचे हुए एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे क्लास 9th में CPCT से होता था, यहाँ पे आपका होगा CPST से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल होंगे। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CPCT होता है, यहाँ पे CPST से हम बची हुई चीज़ें इक्वल लिख देंगे। अगर हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद कुछ निकालना होगा, तो जो बच के चीज़ें आएंगी वो CPST से इक्वल हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन ट्रायंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर्स टू BC, यहाँ बना देती हूँ। इन ट्रायंगल ABC, ABC, AD परपेंडिकुलर्स टू BC, और क्या क्या गिवन है, जो भी डाटा अगर हमें, देखो ये साइड्स का रेशो ही है, ये साइड्स का रेशो है, बट तरीके से नहीं लिखा हुआ, थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, तो हम इसको ठीक करके लिख देते हैं। जैसे AD इंटू AD होता है ये मेरा, AD का स्क्वायर, और ये BD इंटू DC ऐसे लिखा हुआ है। तो आप कुछ मत करो, आप AD के नीचे एक साइड ये वाली ले आओ BD, और DC के नीचे AD ये ले जाओ। पहले तो इनको ठीक करके AD DC AD ठीक करके लिखोगे तो ही पता चलेगा कि क्या हमें गिवन है। एक तो हमें यही गिवन है, शायद बस यही गिवन है, और प्रूफ करना है कि BAC ये पूरा एंगल 90। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। हमें गिवन है कि AD बाई BD और DC बाई CD, ये AD है ना, तो AD से बनने वाले किन दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ये अगर आपको पहचानने में कंफ्यूजन है तो ये देखो कि AD दो बार यूज हो रहा है, और AD से बनने वाले दो ही ट्रायंगल हैं, एक तो ADC और ADB। तो ऐसे पहचानना है, इन ट्रायंगल ADC इज इक्वल, सॉरी, एंड ADB। ठीक है, हमारे को क्या गिवन है कि AD बाय BD इज इक्वल्स टू DC बाय AD। ये तो साइड्स का रेशियो हमें गिवन है, तो ये हम एज इट इज लिख लेंगे, AD बाय BD इज इक्वल्स टू DC बाय AD। आप देखो तो ये इस वाले ट्रायंगल का अगर AD ले रहे हो, तो दूसरे ट्रायंगल की आप BD ले रहे हो यहाँ से, और इस वाले ट्रायंगल
कि ये डी सी ले रहे हो तो इसलिए ट्रायंगल की ए डी ले रहे हो यहाँ से। तो ये साइड्स का रेशो है बराबर हो गया। और ध्यान से देखो इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल यही है। अगर ये दो साइड्स आई तो ध्यान से देखना यही बीच के जो एंगल है वो यही दोनों बन रहे हैं और ये दोनों ईच 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो मैं बोल सकती हूँ जो मेरा ये आपका एंगल 1 और ये एंगल 2 नाम दे दिए, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 जो है वो मेरे ईच 90 हो गए। तो मेरा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया। मेरा जो ट्रायंगल है ए डी सी सिमिलर टू ए डी बी हो गया। अब उस इससे मुझे मिला क्या, इससे मुझे बचे हुए पार्ट्स जो मेरे हैं वो इक्वल हो जाएंगे, बचे हुए एंगल्स मेरे इक्वल हो जाएंगे। मेरा जो ये वाला एंगल है दैट इज एक्स, ये मेरा किसके इक्वल होगा, इस वाले के, वाई के, इस वाले ट्रायंगल के इसमें इक्वल होगी। और ये मेरा ये वाला ए एंगल ये मेरे किसके इक्वल होगा, ये मेरे बी के इक्वल होगा। अब मुझे देखो इससे क्या मिला, मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए मेरे इक्वल हो गया एंगल पी के, और एंगल एक्स जो है वो मेरे एंगल वाई की, ये मेरा किससे हुआ, सी पी एस टी से। मैं बोल सकती हूँ ये मेरी चीज़ें बच्चों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक ट्रायंगल देख लो, चाहे ए डी बी देख लो चाहे ए डी सी देख लो, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरा एक एंगल उसमें 90 है तो बाकी बच्चों ये दो एंगल, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि a प्लस वाई ये मेरे मिला के 90 बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक 90 तो बाकी दो का भी सम 90 होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि a प्लस वाई मेरे 90 के बराबर है, ठीक है, ये बोल सकती हूँ। लेकिन मेरे को तो ये पता चला कि जो मेरा y है वो मेरे x के बराबर है, अभी मैंने CPCT से बोला, तो मैं यहाँ पे क्या y की जगह x नहीं रख सकती, तो मेरा a प्लस एक्स 90 आ गया। और a प्लस एक्स से बनने वाला एंगल कौन है, एंगल a, जो कि मेरा 90 आ गया। और मुझे प्रूफ क्या करना था कि प्रूफ करो BAC 90 है, तो हैंस प्रूफ ये ऐसे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। Sides AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides BQ, PR and median PM of triangle PQR. Show that ABC similar to PQR. रिस्पेक्टिवली इक्वल का मतलब है कि अगर इन लोगों ने पहले ए बी लिख दी है तो इसकी पहले पी क्यू की ही बराबर होगी, पहले बी सी तो सेकंड वाली सेकंड के और थर्ड वाली थर्ड के। तो जो पहले डाटा गिवन है उसको अगर मैं तरीके से लिखूं गिवन, अच्छा इन प्लीज क्वेश्चंस में गिवन टू प्रूफ करना मत लिखना मत भूलना, मार्क्स काट लेंगे आपके बोर्ड्स वाले भी, और अगर प्री बोर्ड्स में स्कूल टीचर चेक करोगे तो वो भी, सब कुछ लिखा करो। गिवन क्या है मुझे कि जो मेरी ए बी है वो मेरी बराबर है, इन्होंने दिया हुआ है पी क्यू के, ठीक है, पी क्यू के इज इक्वल्स टू बी सी मेरी बराबर है क्यू आर के, इज इक्वल्स टू तीसरी कौन सी है, ए डी, ए डी मेरी बराबर है पी एम के। ये गिवन है कि ये वाली इसके है पूरी बड़ी, ये वाली पूरी बड़ी वाली के है, बी सी क्यू आर के है, और ए डी मीडियन जो है थर्ड साइड ये वाली थर्ड वाली मीडियन के बराबर है। हमें प्रूफ करना है पूरा ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के। देखो स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। अगर उसने ये वाली दे देता ए सी और पी आर तो डायरेक्ट एस 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 हो जाता। अब उसने क्या किया, ये वाली दे दी, ये वाली दे दी, ए बी दे दी, बी सी दे दी और ए डी दे दी। ट्रायंगल प्रूफ करना है पूरा एबीसी, तो इसमें ये वाला पार्ट तो है ही नहीं एडीसी, तो पहले मैं इसका यूज करके सिमिलर करूंगी अभी भी ट्रायंगल को, देखो कैसे। अब मैं ले रही हूं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ठीक है। अब देखो इसमें जो मुझे गिवन है वो गिवन है ए बी बाई पी क्यू बराबर से किसके, बी सी बाय क्यू आर के। हमें तो ये गिवन है, और अभी देखो मैं क्या लिखने वाली हूँ, क्योंकि बी सी और क्यू आर इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, वो पूरे बड़े वाले का है, मैंने लिया ए बी डी और पी क्यू एम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी सी को क्या मैं लिख सकती हूँ, यहाँ साइड पे आप मेंशन कर देना, ध्यान से देखना, ए बी बाय पी क्यू, क्या मैं बी सी को लिख सकती हूँ ट्वाइस बी डी, क्योंकि जो बी सी है दो पार्ट से मिलकर बनी है, बी डी प्लस डी सी, और मेरी जो पूरी बी सी है वो बी डी के ट्वाइस होगी, क्योंकि मीडियन है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल को हम
मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, जो मेरी बी सी बनी है वो बी डी प्लस डी सी से मिलकर बनी है, और जो मेरी बी सी है उसको मैं बी डी प्लस बी डी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है, मीडियन है, और बी सी मेरा 2BD आ गया, इसलिए मैंने लिखा। तो मेरा ये 2BD, तो मेरे ऑटोमेटिकली जो क्यू आर है वो 2QM के बराबर आ गई, और ये AD/PM हो गया। ठीक है, तो ये मेरे 2 से 2 कैंसिल। अब मेरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं ऑटोमेटिकली बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो बचा हुआ एंगल है मैं ये वाला लेना चाहूंगी, एंगल बी। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू CPST से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगी बड़े वाले ट्रायंगल में दोबारा से, कि अब मुझे जो बड़ा वाला प्रूफ करना था, अब मैं दोबारा से लूंगी इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। अब मेरे को पता है कि जो मेरा AB है वो PQ के बराबर है, इज इक्वल्स टू BC जो है वो QR के बराबर है। मीडियन का तो मैंने यूज कर ही लिया, ये तो मेरा गिवन है ही। अच्छा, 3 गिवन है तो हम 2 भी ले सकते हैं अपने यूज के लिए, एक नहीं ले सकते, क्योंकि एक को किसके इक्वल दिखाएंगे, मिनिमम 2 साइड्स का रेशियो बराबर दिखाना ही पड़ेगा आपको। और अभी मैंने बोला था कि जो मेरा एंगल बी है वो मेरा एंगल क्यू के बराबर है CPST से, तो मेरे ये वाला ट्रायंगल पूरा, अब ट्रायंगल जो ABC है वो पूरा सिमिलर हो गया PQR के। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली 2 साइड्स ली हैं और एंगल ऑटोमेटिकली इसके बीच में है। देखो, कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए कि कहीं मैं A ले लूँ या मैं D ले लूँ, नहीं, इक्वल एंगल यही वाला लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी बनाएंगे, इसके अलावा हम कोई सा भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, PA पूरा परपेंडिकुलर है, ये पूरा परपेंडिकुलर है, देखो दोनों तरफ से होते हैं परपेंडिकुलर हो तो, और ये पूरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है उसने कि APX है, ठीक है, दिया हुआ है YZ है। ठीक है, प्रूफ करना है कि 1/x, जो प्रूफ करना उस पर आते हैं, ये प्रूफ करना है। अब कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, देखो x कहाँ है, ये रहा YZ, तो पक्का x से बनने वाला एक ट्रायंगल, देखो ये आपको दिख रहा है x से बनने वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAC एंड x के जस्ट पैरेलल एक लाइन बन रही है y, तो उससे बनने वाला ट्रायंगल देखो QBC। यही 2 ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि इनके पास 2 चीज़ें मुझे कॉमन मिलती हुई दिख रही हैं। जैसे मैं बात करूं कि मेरा जो एंगल C है वो एंगल C दोनों में है, कॉमन कॉमन हो गया मेरा ये। और उसके बाद ईच 90 भी है, क्या, पूरा एंगल A इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल B ईच 90, ये ईच 90 हो गए, तो ट्रायंगल 2 से ही देखो सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल आपके APAC सिमिलर हो गए हैं QBC के। ठीक है, अब मुझे CPST से क्या मिला, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर तो बाकी बची हुई साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो मैं ऑब्वियसली यही साइड्स लूंगी जो मुझे लानी है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, मेरे को मिल गया y/x, क्योंकि छोटे और बड़ी का रेशियो हमेशा इक्वल लिखते हैं। y, छोटे वाले का ट्रायंगल y और बड़े वाले का x, y/x इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्रायंगल की अगर साइड BC है तो बड़े वाले ट्रायंगल की पूरी साइड AC है, या AC बोल लो। ठीक है, इसकी CB है तो पूरे बड़े वाले की CA है। यही 2 क्यों ली, क्योंकि एक और ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, फिर इसमें यही वाली साइड मिलेगी कॉमन, कंपेयर वगैरह जो हम करते आएंगे कर लेंगे। अब जो दूसरा ट्रायंगल मेरे को मिलने वाला है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक ट्रायंगल ये ले लिया, अब Z से बनने वाला ट्रायंगल है मेरा ट्रायंगल सीधा ARC एंड AQB। इसमें भी वही एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन हो गया। ये आप सब गिवन टू प्रूव लिख लेना प्लीज। और मेरा 90 भी बन रहा है, कौन सा, इस तरफ से अगर मैं बात करूँ एंगल B इस तरफ वाला, और ये वाला C ईच 90। आप नेमिंग भी दे सकते हो 1 2 3 4। फिर सिमिलर हो गए कौन से क्राइटेरिया से, ए, ये सब लिख लेना कि ट्रायंगल जो है, यहाँ भी लिख रही हूँ मैं बाय AA, जरूर दिखानी है सिमिलैरिटी। तो आपका ट्रायंगल PAC सिमिलर हो गया ट्रायंगल QBC के AA से, और सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो क्या, फिर से साइड्स का रेशियो बराबर। अब दोबारा से ये वाला y ले रही हूँ, इधर से y और उधर वाला z, और फिर से इस बार AB आएगी ऑब्वियसली, और पूरी बड़ी वाली AC आएगी।
ठीक है, अब क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, इन्हें ऐड कर दो। क्या है इक्वेशन 1, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू बी सी बाई सी ए, वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू बी सी बाई सी ए, और ये 1 थी, और ऐसी ही y बाई जेड इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, क्योंकि एडिशन में लाना है, ऐड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एडिशन में लेकर आनी है चीज़। y बाई जेड इज इक्वल्स टू बी सी बाई सी ए प्लस ए बी बाई ए सी। अच्छा, सी और ए सी में कोई फ़र्क नहीं है, आपको पता होगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि एक्स जेड तो मुझे चाहिए नहीं, पर मैं वाई कॉमन निकाल सकती हूँ ऊपर से, दोनों में से 1/x प्लस 1/z आ गया। सी ए सी का जो है सेम रहने वाला है, ये सी ए सी एलसीएम सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर आपका बी सी रहने वाला है, और ए बी जब एलसीएम सेम हो तो चीज़ें वैसी आ जाती हैं। अच्छा, बी सी प्लस ए बी देखो क्या बन रहा है, बी सी ए बी पूरा ए सी बन गया ना मिला के, तो ये हो गया वाई कॉमन निकाल के 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए सी, कैंसिल आउट 1, ये वाला y इधर चला जाएगा तो क्या बना 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/z इज इक्वल्स टू 1/y। क्या मुझे यही लाना था, 1/x 1/z इज इक्वल्स टू 1/y, तो ये हैंस आपके सामने प्रूफ हो गया। द गिवन फिगर ई ए अपॉन ई सी, ये गिवन है, प्रूव दैट। देखो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिया था 2020 में। क्या दे रखा है, ई ए अपॉन ई बी, सॉरी ई सी इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख रही हूँ देखो, ई ए अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन ई डी। ये दो चीज़ें दे दी, ई बी अपॉन ई डी। प्रूफ करना है कि एफ क्या ई ए बी और ई डी सी ये सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर है। हो गई ये ट्रायंगल सिमिलर, ये तो मुझे गिवन ही है। अभी देखना, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ई डी सी, ये तो मुझे गिवन ही है। क्या गिवन है कि ये वाली साइड्स का रेशो बराबर है, ए बी बाई ई सी इज इक्वल्स टू ई बी बाई ई डी, ये तो मुझे गिवन ही है। और एक और चीज़ 1 इक्वल्स टू 2, क्या एंगल साइड्स के बीच में आ रहा है, आ रहा है, ये इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, साइड्स जो है एंगल जो है साइड्स के बीच में है, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ट्रायंगल ई ए बी सिमिलर टू ई सी डी बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड से। अगर इसने ये सिमिलर करने के लिए नहीं दिया होता, उसने बोला होता प्रूफ करो कि ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, तब भी आप इसको पहले सिमिलर ही करते, क्योंकि डायरेक्ट तो आप एंगल इक्वल दिखा नहीं सकते हो, सिमिलर करते और फिर लिखते एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी एस टी। ये थोड़ा सा घुमा सकता है क्वेश्चन, ऐसे बोल सकता है, बट वही तरीका यही सेम रहेगा। गिवन फिगर इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एस टी पैलेस टू क्यू आर एंड पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू 3/5, पी एस अपॉन एस क्यू, ये 3 ये 5, पी आर मेरा 28 है, ये पूरा मेरा 28 है, मुझे निकालना है पीटी। आप एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता है कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, आप बोल दोगे पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर। एक तो आपके पास टी आर नहीं, आपके पास पूरी है, तो आप क्या बोलते हो कि मैं पी क्यू अपॉन पी एस अपॉन पूरा पी क्यू लिख लूँ, नहीं लिख सकते। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप साइड्स का रेशियो छोटा अपॉन बड़ा तब ले सकते हो जब आपको एक ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना हो, और वो इसी तरीके का ट्रायंगल हो सकता है सिर्फ, जिसमें आप एक छोटी और एक बड़ी साइड इक्वल दिखा सकते हो रेशियो के, सिमिलर के थ्रू, पैरेलल के थ्रू नहीं, बीपीटी के थ्रू नहीं। तो अगर मैं इन ट्रायंगल, पहले ध्यान से देखना, पी एस टी की बात करूं और पी क्यू आर की बात करूं, तो ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरी साइड्स एंगल्स है इक्वल होंगे, 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, 1 2 के 3 4 के इक्वल होगा। पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा ट्रायंगल जो मेरे पी एस टी सिमिलर हो गया क्यू पी क्यू आर के, वो कैसे हुआ, ए से हो गया, लाइन्स पैरेलल थी तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। अब ये ए से सिमिलर हो गया,
आप वैसे ट्रिपल ए से भी कर सकते हो क्योंकि दोनों में एंगल पी है, पर ए से भी कर सकते हो। ये डबल ए लगा के आपने ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। अब ये सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशो, इस वाले ट्रायंगल की साइड्स क्या होगी? अगर छोटे की पी एस लोगे तो बड़े की पी क्यू लोगे, छोटे की पी टी लोगे तो बड़े की पी आर, ये इक्वल हो गई। ये आपको पहले करके लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो अब ये जो आपकी साइड्स का रेशियो आया पी एस अपॉन पी क्यू, अब आप वैल्यू रख दो। पी एस थ्री, आपकी पी क्यू जो है आपकी वो 8 हो जाएगी, क्योंकि अब बड़ी ले रहे हो, डायरेक्ट नहीं ले सकते बीपीटी से। और आपका पीटी तो निकालनी है, और पी आर आपके 28। बस हो गया क्वेश्चन। 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21/2 इज इक्वल्स टू पीटी। सीधा आपका आंसर 10.5 आ गया। पीटी बिल्कुल साइड जो है डेसिमल में आ सकती है, जरूरी नहीं है पूरी पूरी लेंथ एग्जैक्ट मेजर हो जाए, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थे आपके, मैंने द मोस्ट क्वेश्चन उठाए हैं आपके बोर्ड्स में से जो 20, 21, 22, 23, 24 में हैं, तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंज करके ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। एक बार एनसीईआरटी भी गो थ्रू कर लेना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम्पल जरूर कर लेना उसके, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये उसके अलावा जो जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया उनको बोलो कि पढ़ ले, नंबर आ जाएंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।